Hello दोस्तों, welcome to Networking Hub Gupta. My name is Binesh Gupta. Okay, and I have worked 4 years as a industry IT industry. Okay, let's start. जैसे आज हम लोग पहले वाली जो वीडियो में हम लोग इंटरनेट नेटवर्किंग ओवरव्यू पार्ट 2, ये आपका पार्ट 3, बट इसमें क्या होगा आपका कि इंटर नेटवर्किंग नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में सारे डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। तो आप लोग प्लीज वीडियो कंटिन्यू करिए, ठीक है। और देन बहुत सारे जानकारी के लिए देन कुछ भी आप नंबर है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी व्हाट्सएप नंबर दे दिया हूँ, देन ग्रुप दे दिया हूँ, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है, और कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, चलो लेट स्टार्ट करते हैं गाइस। हम लोग अभी एनआईसी इंटरनेट किट्स एनआईसी कार्ड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे आपकी सारे ये जो आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है, सारे राउटर के बारे में, डिवाइस के बारे में सारा पढ़ेंगे, जो नेटवर्किंग डिवाइस यूज होती है आपके इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो ये सारे इंडस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, मतलब डिवाइस के बारे में, ठीक है गाइस। ओके, तो लेट्स आपको ना ये आपको मैं ये बताऊंगा मैं सबसे पहले कि हम लोग पहले जो मतलब डिवाइस यूज होती है, पहले जो एनआईसी कार्ड यूज होती है, जो कि एनआईसी कार्ड यूज होती है। एनआईसी का फुल फॉर्म होता है, एनआईसी स्टैंड्स फॉर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एनआईसी कार्ड इनेबल्स यूज टू कनेक्ट योर पीसी इन अ नेटवर्क। इट इज अ बिल्ट ऑफ रोम। इट इज बिल्ट ऑफ रोम मतलब क्या है, इसका मतलब बताता हूं मैं आपको, ठीक है। इसका मतलब ये कि देखो, कोई भी मदरबोर्ड अगर लेते हो, कोई भी अगर सिस्टम आप परचेज करते हो या लैपटॉप परचेज करते हो, तो क्या होता है आपको इनबिल्ट इनबिल्ट आती है आपकी, राइट, एनआईसी कार्ड मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है। तो देखो एनआईसी कार्ड होती कैसे है, देखो एनआईसी कार्ड मतलब ऐसा होती है एनआईसी कार्ड आपका, ठीक है। और जो इनबिल्ट आती है, जैसे अगर एनसीएल और सीपीएल में जाओगे तो यहाँ पे आपका इथरनेट एडाप्टर शो कर रहा है आपका, ठीक है। तो आप इथरनेट केबल लगाओगे और डायरेक्ट इंटरनेट चलाओगे आप लगाने के बाद, ठीक है। तो सो डैट के इथरनेट पोर्ट अगर देखो मान के चलो अगर आपका इथरनेट पोर्ट ये काम नहीं कर रहा है इन केस, तो उस कंडीशन में ये या आपका पीसी है, तो पीसी के लिए गाइज आप एनआईसी कार्ड परचेज करोगे। देन लैपटॉप के लिए आपको यूएसबी कार्ड परचेज करना पड़ेगा, ठीक है, यूएसबी कार्ड परचेज करने पड़ेगा, ठीक है। तो यूएसबी कार्ड कैसा होती है सारा आपको बताऊंगा मैं। अभी देखो सपोज आपने अगर ये जैसे एनआईसी इथरनेट पोर्ट खराब हो जाते हैं, एनआईसी कार्ड पीसीएस स्लॉट पे लगाते हैं हम लोग, ठीक है, इसके अंदर, समझ रहे हो। ये एनआईसी कार्ड कहाँ पे लगाओगे आप, पीसीआई स्लॉट में लगाओगे गाइज, ठीक है। ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और देन इसका ड्राइवर इंस्टॉल करोगे आप पहला बार। अगर लैपटॉप, ये डेस्कटॉप की बात हो गई, अब लैपटॉप की बात करते हैं। अगर आप इन केस आपका लैपटॉप का अगर ये मतलब पोर्ट काम नहीं कर रहा है आपका इथरनेट पोर्ट, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, यूएसपी लाइन कार्ड परचेज करोगे। क्या परचेज करोगे, यूएसपी कार्ड, यूएसबी लाइन कार्ड परचेज करोगे, ठीक है, जो कि इसमें वायर में आती है, वायर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यूएसबी कार्ड होती कैसे वो बताता हूं मैं, लेट्स सी, ठीक है। देखो यूएसबी कार्ड इमेज, सॉरी, ओके, चलो देखो यूएसबी कार्ड आपका ऐसी होती है, ओ सॉरी यूएसबी लैन कार्ड, सॉरी यूएसबी मैंने यहाँ पे छोड़ दिया लैन कार्ड, यूएसबी लैन कार्ड इमेज। देखो वीएसपी लैन कार्ड आपका ऐसी होगी जो कि आप लैपटॉप में लगा सकते हो इसके अंदर, या अगर अगर चेंज कराते हो लैपटॉप का इथरनेट तो थोड़ा सा महंगा आता है, बट ये थोड़ा सा सस्ती आती है, ठीक है, जो कि आप यूज कर सकते हो आप। ये इथरनेट पोर्ट है, बहुत सारे मतलब इसमें भी क्वालिटी आती है, ठीक है। तो इसकी रेट जो होगा 300 400 करेंसी होती है, इंडियन करेंसी, ठीक है, तो आप ले सकते हो। देखो यहाँ पे पोर्ट नीनो स्विच, स्विच से हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, राइट, लेट्स सी, ठीक है, ये रहा देखो, ठीक है। तो यूएसबी इथरनेट एडाप्टर,
ये आपका ये होता है यूएसबी इथरनेट एडेप्टर, उसको बोलेंगे। तो ये हो गया वायर्ड में। वायरलेस में आपका यूएसबी लैन कार्ड आता है, यूएसबी लैन कार्ड, वायरलेस यूएसबी लैन कार्ड आती है, ठीक है। तो यूएसबी वायरलेस लैन कार्ड की बात करता हूं मैं, यूएसबी वायरलेस लैन एडेप्टर। देखो यूएसबी वायरलेस लैन एडेप्टर, अगर इनकेस आपका वाईफाई काम नहीं कर रहा है आपका, एक तो आपका मदरबोर्ड में भी लगा सकते हो आप, इसके अंदर मदरबोर्ड में भी, मतलब कि अगर इनकेस आपका वायरलेस ये काम नहीं कर रहा है इनकेस, ठीक है, अगर ये वायरलेस वाईफाई अगर काम नहीं कर रही है आपका, ठीक है, तो आप अगर माने चलो कि अगर इसको लगाओ तो थोड़ा खर्च ज्यादा आ जाएगा। अगर ये यूएसबी लाइन परचेज करते हो आप, वायरलेस यूएसबी लाइन, देन आपको सस्ता पड़ जाती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग यूएसबी वायरलेस लाइन कार्ड परचेज करते हैं। चलो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो डिवाइस के नाम होगा आपका, देखते हैं हम लोग, जो दूसरा होता है रिपीटर के बारे में, देन हब और स्विच, ये सारे बारे में आपको बताऊंगा। तो रिपीटर के बारे में आपको बताता हूं मैं, ठीक है। तो रिपीटर होता क्या है, ठीक है, और देखो रिपीटर क्या होता है कि इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच रीजनरेट सिग्नल्स व्हेन अ रिपीटर रिसीव्स वीक सिग्नल। जैसे मतलब कि जब कभी वीक सिग्नल होती है, इसकी पहले रिपीटेड यूज होती थी, तो उसके बाद हब आया, तो हब यूज भी बंद करना हो गया, अभी स्विच यूज होती है ज्यादा से ज्यादा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो देखो इट इज अ नेटवर्किंग डिवाइस विच जनरेट्स सिग्नल्स व्हेन और रिपीटर रिसीव वीक सिग्नल, इट रिमूव्स अनवांटेड नॉइज एंड retransmits हाई लेवल सिग्नल। मेरा कहना मतलब ये है कि कोई भी अगर सिग्नल अगर आपका पास करता है, ठीक है, तो इसकी जितने अनवांटेड सिग्नल होगा ये रीट्रांसमिट कर देगा हाई लेवल सिग्नल के अकॉर्डिंग, ठीक है। सो सिग्नल कैन ट्रेवल इन ए लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट लॉस द डेटा। रिपीटर वर्क ऑन द फिजिकल लेयर। रिपीटर आपका कौन सी लेयर पे काम करता है, आपका फिजिकल लेयर पे काम करता है। इट कनेक्ट्स टू सेगमेंट ऑफ लेन। LAN repeater cannot be used interconnect two LANs having different architecture। जैसे one LAN is internet on other LAN is FDD, ठीक है। तो इट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रिपीटर। मेरा कहने मतलब ये है कि इसका ड्रॉबैक यही है कि इसका रिपीटर का ड्रॉबैक यही है कि अगर वन लाइन या इंटरनेट हो रही है तो एफडीडी में कन्वर्ट हो जाती है ये, ठीक है। तो जैसे ये भी एक रिपीटर डिवाइस होती है, ठीक है। रिपीटर एक नेटवर्किंग डिवाइस होती है, नेटवर्क डिवाइस होती है, ठीक है। और इसको आप यूज कर सकते हो एज अ हब की तरह, जो कि एज अ पीसी पहले रिपीटर यूज होती थी। जैसे मेरा कहना मतलब कि अगर कोई सिग्नल पास हो करे, जैसे दो सेगमेंट के बीच में दो सिग्नल पास करती है, एम्पलीफायर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटर। दो सिग्नल के पास, दो सिग्नल के बीच में या दो नेटवर्क के बीच में जो कनेक्ट होती है, उसके बीच में जो सेगमेंट एम्पलीफायर सिग्नल होती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटर, शॉर्टकट में। अब देखो रिपीटर आपकी देयर टू टाइप्स ऑफ होती है, सॉरी, एक होता है डिजिटल रिपीटर, जो दिस टाइप ऑफ रिपीटर रीसेप द सिग्नल नियर इट्स ओरिजिनल क्वालिटी के लिए यूज होती है ये। एनालॉग जैसे बोलते हैं ना, डिजिटल, एक डिजिटल होता है डिजिटल रिपीटर, देन दूसरा क्या होता है एनालॉग। दिस टाइप ऑफ रिपीटर एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर के लिए यूज होती है, इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो रिपीटर का थोड़ा सा ना मैं इमेज बताता हूं आपको। रिपीटर, देखो पहले जो रिपीटर होती थी, देखो देखो ये है आपका रिपीटर। जो इसमें पहले क्या होता है कि डिस्क की जो कोएक्सियल केबल आपको बताया ना पार्ट 2 में आई थिंक, तो देखो ये जो डिस्क की केबल होती है, तो ये जो आती है ना मतलब कि एक मिनट, एक मिनट, ओके, चलो। देखो जैसे ये स्विच हुआ, स्विच से कंप्यूटर कनेक्ट है, ये रिपीटर है, और ये क्या होगा कि इसकी सिग्नल यहाँ से पास हो रही है, सारे कनेक्टेड होती थी पहले, कनेक्ट होती है ये रिपीटर।
तो रिपीटर क्या होता है, एक सिग्नल पास करता है एम्पलीफायर एनालॉग एंड डिजिटल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो दो नेटवर्क के बीच में क्या होता है, दो नेटवर्क के बीच में सेगमेंट के बीच में हम लोग क्या करते हैं, एम्पलीफायर सिग्नल पास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिपीटर। और रिपीटर दो टाइप्स के होते हैं, एनालॉग रिपीटर एंड डिजिटल, ठीक है ब्रदर। चलो, तो रिपीटर का आपका इमेज, आई होप आपको रिपीटर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो आप डीप में और भी पढ़ सकते हो आप, ठीक है। देखो दूसरा का जो डिवाइस है आपका हब, हब होता है क्या है, देखो हब जो होती है, इट इज द सिंपलेस्ट नेटवर्क डिवाइस दैट इज द लोएस्ट कॉस्ट, बेसिकली इट इज अ रिपीटर विद मल्टीपल पोर्ट्स। मतलब बेसिकली क्या होता है, रिपीटर मतलब रिपीटर के साथ मल्टीपल पोर्ट होती है। ऑन द हब देयर इज अ बिंग डाउन ब्रॉडकास्टिंग, ये क्या करता है आपका हब, ब्रॉडकास्टिंग करती है ये, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट्स में बता दूंगा, मैं मेन मेन जो पॉइंट्स है ना, कि कौन कौन सी मेन मेन पॉइंट्स है, देन आप यूज कर सकते हो दो में आपको, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा, आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हो। मैं यहाँ पे टू में क्या करता हूँ, मैं हब, अब हब कैसे कनेक्ट करते हैं मैं वो बताता हूँ आपको, ठीक है। तो देखो इसमें आपका होगा जैसे, मैं एक मिनट, लेट्स सी, चलो तो मैं थोड़ा हब के बारे में थोड़ा डीप में आपको लिखवा देता हूँ मैं, ओके। तो इट इज अ नेटवर्क, इट इज अ नेटवर्क डिवाइस which which allow connect multiple PC together। अब देखो, it has maximum it has maximum speed of hub। अब हब की जो स्पीड होती थी पहले पहले हब यूज होता था, अभी हब बंद हो गया, बट स्पीड ऑफ हब इज कितना 10 Mbps ले लो, इसकी इसकी स्पीड में भी डिपेंड पड़ती है ना। देखो अब ये हब, इसकी पोर्ट जो आपकी स्टार्ट होती थी, ए हब कैन हैव 4 से स्टार्ट होती है, 8, 16 एंड आपकी 24 से पोर्ट स्टार्ट होगी आपको, ठीक है। अब ये हब ऑपरेट्स एट अ क्या फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल, OSI मॉडल, ठीक है, ओके। अब देखो हब हब सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट एंड हाफ रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा, राइट। अब देखो मेरा क्या मतलब ये है कि इट इज अ नेटवर्क डिवाइस विच अलाउज द कनेक्ट मल्टीपल पीसी टुगेदर। इट हैज अ मैक्सिमम स्पीड इसकी 10 Mbps स्पीड होती है हब की, और एक फिजिकल लेयर पे वर्क करता है आपका। और हब इसकी पोर्ट जो स्टार्ट होती है 4, 8, 16 एंड 24 पोर्ट्स। ए ऑपरेट्स एज फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल। ए हब सपोर्ट्स ब्रॉडकास्ट एंड हाफ रिफ्लेक्शन ऑफ डेटा, ब्रॉडकास्ट करेगा। अब देखो इसको हब को कैसे कनेक्ट करोगे, देखो ये सपोज मैंने ना एक हब एक डिवाइस लेता हूं मैं,
ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, हब हो गया। ठीक है भाई, ये मेरा हब हो गया। इसको मैंने कॉपी किया और मैंने गाइस MS पेंट में मैंने लिखा मैंने, तो थोड़ा सा देखो, ये मेरा हब हो गया। ये सारे मान के चलो पोर्ट्स में दो तीन ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो मैंने नेटवर्क नेटवर्क केबल पोर्ट्स, चलो मैं पोर्ट यहाँ से ले लेता हूँ सिंगल, चलो इसको ले लेता हूँ मैं। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं और इसको ना मैं यहाँ डाल लेता हूँ मैं। अब देखो, अरे यार, तो देखो यहाँ पे मैंने, यहाँ पे पोर्ट मैंने क्या कर दिया इसको, देखो ये, अच्छा, अरे यार ये क्यों नहीं आ रहा है? तो देखो ये सारे पोर्ट्स होते हैं ये। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे पोर्ट्स यहाँ पे मैंने, यहाँ से भी पोर्ट लाया मैंने। ओके, एक मिनट, यहाँ से पोर्ट कनेक्ट कर दिया, ये यहाँ पे पोर्ट हो गया। फिर आपका अगर नेक्स्ट पोर्ट लेके आते हो तो मैं यहाँ पे, ये यहाँ से आपका, यहाँ ये कनेक्ट हो गया आपका ये पोर्ट से, सपोज। ठीक है, तो ऐसी आपकी ना कॉम्बिनेशन बहुत सारे पोर्ट्स अगर ले आके आप कर सकते हो, और देन आप यूज कर सकते हो आप। ओके, अब देखो ये मैंने यहाँ से यहाँ भी जोड़ दिया मैंने, सपोज मान के चलो। अभी ऐसे ही आप जोड़ोगे, अब ये इधर से भी कनेक्ट हुआ, ये पोर्ट अगर मान चलो ये पोर्ट इधर से आया, मैंने अगर इसको, मैं यहाँ से एक यहाँ से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ भी तो मेरा पीसी भी तो होगा। सपोज मान के चलो ये मेरा पीसी है। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे जोड़ रहा हूँ कुछ भी, ये मेरा सपोज मान चलो यहाँ पे भी पीसी ले लो, फिर यहाँ भी पीसी ले लो। तो देखो ये आपने पोर्ट यहाँ पे जोड़ दिया, बट ये जो ये आएगी ना, ये जो पोर्ट आएगी, तो ये पीसी में जोड़ेगी, पहले यहाँ से आएगा, फिर इससे जुड़ेगा, फिर इससे जुड़ेगा, ये पोर्ट इसको यहाँ पे जोड़ोगे, पहले एक यहाँ से जोड़ोगे फिर यहाँ से जोड़ोगे, सेम आपका ये होना चाहिए पीसी के अंदर। समझ रहे हो? तो आप पीसी में ज्वाइन कर सकते हो। तो थोड़ा सा मैं आपको इसकी ना स्ट्रक्चर भी बना देता हूँ हब की। हब हब स्ट्रक्चर, चलो, तो ये लो, ये आ गया। देखो ये जैसे हब है कि नहीं? तो मैं एक मिनट, मैं बताता हूँ थोड़ा सा आपको। चलो, ये मेरा क्या हो गया, हब हो गया। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, हब हो गया ब्रदर। अब देखो ये हब से मेरा ये सारे पीसी कनेक्टेड है ये। तो ये जो पोर्ट होती है ना, इथरनेट केबल होती है, जो अभी मैंने केबल बताया आपको। ठीक है, तो ये सारे पीसी कनेक्टेड है, ये भी है, यहाँ से भी कनेक्टेड है, मोबाइल कनेक्टेड है, पीसी लैपटॉप, बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है इसके। तो ये होती है सर्कल आपकी हब की, तो इसको क्या बोलेंगे, हब डिवाइस। अब नेक्स्ट जो आती है आपकी, नेक्स्ट डिवाइस जो आएगी आपका कौन सी, आपको बताता हूं मैं, हब स्विच।
अब स्विच के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मिनट जरा ना, मैं स्विच के बारे में आपको बताता हूं मैं। अब देखो, नहीं सॉरी, एक्टिव के बारे में थोड़ा टाइप्स बताता हूँ, राइट। देखो टाइप्स ऑफ हब, एक होता है पैसिव हब, इट डज नॉट रिक्वायर्स पावर एज द डू नॉट रीजनरेट द रिसीव सिग्नल बिफोर फॉरवर्डिंग। मतलब अगर कोई भी पैसिव हब में कोई भी रिक्वायर्ड नहीं होती है पावर की, अगर रीजनरेट नहीं करोगे, मेरा कहना मतलब कोई भी अगर सिग्नल फॉरवर्ड करते हो, ठीक है, तो उस सिग्नल आपको रिसीव नहीं होती है, रीजनरेट करके आपको फॉरवर्ड नहीं करती है, ठीक है। और उसके लिए रिक्वायर्ड भी नहीं होती है पावर के लिए। इतना एक्टिव हब में आपका पूरे रिसीव भी सिग्नल करेगा, देन फॉरवर्ड भी करेगा पोर्ट्स को। देन दिस इज द एक्सटर्नल पावर सप्लाई टू द हब। आपको एक्सटर्नल पावर सप्लाई देती है, और वो एक्सटर्नल इंटरनल दोनों पावर सप्लाई नहीं देती है पैसिव हब में, ठीक है। इसीलिए उसकी रिकॉर्ड पावर भी नहीं होती है, बट एक्सटर्नल पावर इस सप्लायर देती है एक्टिव हब। एक होता है इंटेलिजेंट हब, तो इट एडिशनल फीचर्स होती है इसकी एक्टिव हब। इट इज आल्सो नोन एज अ मैनेजेबल स्विच, मैनेजेबल मैनेजेबल हब, इसको मैनेजेबल हब भी बोल सकते हो। देन एज each port of the hub can configure by the network operator according to the network requirement. Hub port can be configured, monitor, enable and disable. A hub can contains 8, 12, 16 and 48 ports, ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स होती है, ठीक है गाइस। तो हम लोग सारे ये पोर्ट्स के बारे में मैं ये आपको बताऊंगा मैं, और देन यूज कर सकते हो आप। ठीक है, तो हब के बारे में आपको डीप्स में पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आएगा आपका स्विच आएगा, ठीक है। तो स्विच होता क्या है, ये सारे थोड़ा डीप में पढ़ेंगे स्विच के बारे में। तो लेट्स टॉक स्विच। थ्री स्विच, स्विच के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज अपग्रेड, इट इज अपग्रेड ऑफ हब। पहले हब यूज होती थी, अभी अपग्रेड करके क्या स्विच में कर दिया है ये। अभी अभी स्विच यूज होती है आपका, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो, इट ऑल्सो नेटवर्क डिवाइस विच सपोर्ट सपोर्ट यूनिकास्ट। ये आपका क्या करता है, यूनिकास्ट सपोर्ट करती है। एंड फुल डुप्लेक्स, आपको फुल डुप्लेक्स के बारे में पढ़ा चुका हूं मैं। फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मोड, ठीक है। अब देखो इट यूज इट मैक एड्रेस टू सपोर्ट unicast, right. It works at data link layer, of OSI मॉडल, ठीक है। इट स्विच कैन हैव, इट स्विच कैन हैव, ये पोर्ट जो स्टार्ट होती है 16 से स्टार्ट होती है, 16, 24, राइट, एंड 48 पोर्ट्स। स्विच स्विच अवेलेबल
अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेस 1000 mbps 100 mbps 1000 mbps होती है ये, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटवर्क डिवाइस बोलते हैं। यू सपोर्ट यूनिकास्ट एंड फुल डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड, मतलब कि यूनिकास्ट मतलब क्या है, 1 to 1 कम्युनिकेट करती है ये, ठीक है, 1 to 1, ठीक है। वो ब्रॉडकास्ट होती है कि एक बार में मल्टीपल डिवाइस यूज करके, ठीक है। अब देखो, तो इट यूजेस मैक एड्रेस टू सपोर्ट यूनिकास्ट, मैक एड्रेस को लर्न करता है ये स्विच आपका। इट वर्क एज डाटा लिंक लेयर ऑफ द ओएसआई मॉडल। इट स्विच कैन हैव, मतलब जो पोर्ट स्टार्ट होती है स्विच का आपका 16, 24 एंड 48 पोर्ट से स्टार्ट होती है। स्विच अवेलेबल इन डिफरेंट प्लेस 1000 mbps, ठीक है। अब जैसे होता है ना कि इंक्लूडिंग आपका फास्ट इथरनेट स्विच 10 गीगाबिट 10 mbps, ये आपका ये होता है, ठीक है, ठीक है गाइज। तो आपको सबसे बेटर ये होगा कि स्विच के बारे में और भी आपको मैं थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा अभी, मैनेजेबल स्विच और ये आपको। तो मैं एक चीज बताता हूँ मैं आप लोग को, वेट करो आप। चलो, भाग तो नहीं रहा है ना ये, चलो ये भाग गया ये, चलो मैं इससे गूगल से ओपन कर लेता हूँ। ओके, चलो यहाँ पे समझ आ रहा है ना। ओके चलो, राइट राइट है, ठीक है ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ना, देखो जैसे मैंने थोड़ा सा और डीप में बताता हूँ, राउटर स्विच के बारे में सब कुछ के बारे में आपको बताऊंगा मैं, डोंट वरी। देखो ये हब, ये ऑलवेज डू ब्रॉडकास्ट होती है, लेयर 1 डिवाइस से जो करती है, शेयर बैंडविड्थ, ये एक दूसरे से बैंडविड्थ क्या होती है, शेयर करती है ये। लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है, इसकी पोर्ट्स क्या होती है, लेस होती है। डज नॉट लॉट मैक एड्रेस, बट मैक एड्रेस ये लॉट नहीं करती है। अब देखो ये स्विच क्या होते हैं, स्विच क्या होता है, स्विच यूज कनेक्ट टू मोर कंप्यूटर टुगेदर, एक से ज्यादा मल्टीपल आप कंप्यूटर कनेक्ट कर सकते हो। मेनी नंबर ऑफ पोर्ट्स होती है इसके अंदर। लर्न, ये मैक एड्रेस आपका लर्न करता है। जैसे टू टाइप्स ऑफ स्विच, देयर टू टाइप्स ऑफ स्विच होती है, एक मैनेजेबल स्विच होती है, एक नॉन मैनेजेबल स्विच होती है। अभी दोनों मैनेजेबल ऑन मैनेजेबल स्विच के बारे में, दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। जैसे ये आपका लेयर 2 डिवाइस होती है, डेटा किंग लेयर, मैक एड्रेस को लर्न करता है ये। देखो जैसे ये स्विच होती है आपका, ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, मैं आपको मैनेजेबल एंड नॉन मैनेजेबल स्विच के बारे में आपको डिफरेंस बताता हूं मैं, ठीक है। प्राइवेट आईपी, एक मिनट, तो ऊपर है कि इधर, एक मिनट, शायद 13 14, ओके। इसमें नहीं हुआ तो कोई नहीं, ऊपर से देख लेंगे हम लोग। चलो ओके, एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको ना जैसे मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल स्विच के बारे में आपको बताता हूं मैं, जस्ट वेट। ओके, ये मेरा कहाँ गया, इंटीग्रेशन मैंने पीरियड टू, अच्छा ये इसका है। तो एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा ना आपको अच्छा बताना चाहता हूँ कि आपको आसानी हो जाए, मतलब काम करने में या जो भी है ना। ये कब हो जाता है, ये वो ऐसे मॉडल है, ओके। इनिशियल, अच्छा ये इनिशियल कॉन्फ़िगर, ओके। चलो इसको हटाओ, चलो कोई नहीं, मैंने आपको बता देता हूँ, वैसे ही यहाँ से बता देता हूँ, ठीक है।
स्विच। ये देखो जैसे यहाँ पे स्विच के बारे में आई होप आपको स्विच को समझ आ गया होगा। देखो जैसे ये एक मैनेजेबल स्विच है, ऑन मैनेजेबल स्विच होती है। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंस दिखाता हूँ आपको, तो आप नोट निकालिए और देन आप नोट कर सकते हैं। ओके चलो, तो मैं इसके अंदर एक 1 2 3 4 5, चलो एक होता है एक नॉन मैनेजेबल। एक टाइप्स ऑफ स्विच की बात कर रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ स्विच। इसके बारे में और डीप में पढ़ेंगे हम लोग अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्विच, तो देखो टाइप्स ऑफ स्विच मतलब एक आपका जो होती है, एक होता है नॉन मैनेजेबल स्विच, नॉन मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल स्विच। एक जो होगा आपका मैनेजेबल स्विच, मैनेजेबल, मैनेजेबल स्विच, एस डब्ल्यू टी सी एस, नॉन मैनेजेबल स्विच, ठीक है। ठीक है, यहाँ भी लिख लो, आपको दिक्कत हो रही है तो। एक होती है नॉन मैनेजेबल, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल, GABL ही होगा ना, मैनेजेबल, नॉन मैनेजेबल। ओके ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं राउटर के बारे में भी बताऊंगा आपको। तो अभी थोड़ा सा ना चलो ये रहा। तो ये एक मैनेजेबल GBL होता है, मतलब मैनेजेबल एक नॉन मैनेजेबल स्विच, राइट। तो मैं मैनेजेबल नॉन मैनेज दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं, ठीक है। नॉन मैनेजेबल स्विच, नेक्स्ट होगी आपका मैनेजेबल GEBL, मैनेजेबल स्विच। ओके, अब देखो फर्स्ट में होगा आपको, इट इज बेसिकली हाउ विथ, इट इज इट इज बेसिकली hub with some new features like number of ports, like number of ports and speed, ठीक है। ये होती है आपका सेकेंड जो पॉइंट होगा, इट हैज, इसकी खुद की अपनी हार्डवेयर होती है, कंसोल पोर्ट होती है, मतलब इट हैज ओन हार्डवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, राइट। it does not it does not support VM, SNMP, राइट। अब देखो मतलब अपनी खुद की जो क्या होती है, हार्डवेयर होती है इसकी, समझ रहे हो। तो देखो इसकी हार्डवेयर मतलब क्या है, मैं अगर हार्डवेयर की बात करूं मैं, तो देखो एक प्रोसेसर, प्रोसेसर खुद की होती है ये, एनबी रैम जो ये परमानेंट डेटा स्टोर करने का काम करता है, एनबी रैम इक्वल टू एमडीडी, नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी,
नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेसरी, NVRAM, और जैसे इक्वल टू मतलब नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि परमानेंट डेटा स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, जैसे ISO होती है ना, ISO हो गया, ठीक है, ISO हो गया, ISO इनबिल्ट जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज के अंदर ना, तो सेम आपका क्या होती है, इसके अंदर भी ISO होती है। तो जस्ट लाइक ये इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम होती है जिसके अंदर इनबिल्ट होती है ये आपकी मैनेजेबल स्विच के अंदर। ठीक है, तो लेट्स अबाउट बहुत सारे ये पोर्ट्स हो गए, पोर्ट्स, प्रोसेसर, NVRAM, ISO, बहुत सारे होते हैं इसके अंदर, इतना समझो आप। फ्लैश मेमोरी बहुत सारे होती है, बट मैं इतना ETC इतना लिखवा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, अब इसके बारे में और बताऊंगा मैं बाद में लास्ट में। अब देखो, जो थर्ड में इट सपोर्ट्स रिलेम VM SNP, इट्स सपोर्ट सॉरी इट सपोर्ट्स रिलम VM SNMP, सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल, SNP मतलब। ठीक है, ये बट सपोर्ट ये नहीं करता है आपका। थर्ड में जो आती है पॉइंट, दिस स्विच हैव this switch this switch have no configuration interface or option, right? इसमें एक में आ गया ना इसीलिए। ठीक है, चलो, तो आपकी ये पॉइंट्स बनती है। फोर्थ में आपको अगर थर्ड में आपका ये होता है, तो दिस स्विचेज SWFTCNC, these switches have configuration interface or option and modified operation the switch। ठीक है, ओके, एक मिनट, ओके। तो ये आपकी फोर्थ में, आपका ये भी फोर्थ में होगा। फोर्थ में होगा, दे आर प्लग एंड प्ले। चलो, मेरा कहना मतलब है कि देखो मैं आपको समझाता हूँ छोटी सी लैंग्वेज में। देखो, नॉन मैनेजेबल स्विच होती है, इसकी खुद की हार्डवेयर नहीं होती है, कंसोल पोर्ट नहीं होती है, ये एज अ स्विच आपकी हब की तरह काम करता है। न्यू फीचर्स इसमें ऐड किया गया है, बट VM SNMP आपका काम सपोर्ट नहीं करता है। ठीक है, स्विच VLSM, इस स्विच हैव नो कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस ऑप्शन, इसमें इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन नहीं होती है। इट रिलम एंड ओके, ठीक है, एक मिनट। रिक्लेम, रिलेम, ओके, RELIAM, रिक्लेम, ओके। चलो,
रीलम रीलम ओके। तो रीलम होती है इसमें, आप सपोर्ट करवा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो आप ये होती है रीलम, ओके। ये रीलम होगी आपकी। तो मेरा कहना है कि देयर आर प्लग इन प्ले होगा, कि आप इसको सिर्फ निकाला, पावर में लगाया और निकाल दिया, बस दैट्स इट। बट इसमें कन्फिग्रेशन होती है मैनेजेबल स्विच में, आप ध्यान रखना जरा। मैनेजेबल स्विच में खुद की पावर होती है, और ये लेयर 3 और इट्स वर्क एट लेयर 3 स्विच, सॉरी हाँ ये आया 4 पॉइंट्स, इट वर्क्स वर्क्स एट लेयर 3 स्विच। ये आपका कौन सी भी काम करता है, इट वर्क्स एट लेयर 2 डिवाइस, ठीक है। आप समझ आ गया, मतलब लेयर 2 मतलब डेटा लिंक लेयर, और लेयर 3 जो स्विच है आपका, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, ये आपका लेयर 3 स्विच पे, नेटवर्क लेयर पे, ठीक है। तो आप, आई होप आपको वो समझ आ गया होगा। तो थोड़ा सा मैंने इसको ना स्विच की, मैनेजेबल स्विच, ये सारा आपको ना इमेज बताता हूं मैं। देखो स्विच नॉन नॉन मैनेजेबल स्विच इमेज, ये देखो ये सारे क्या होते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विच होती है आपका। देखो इसमें पोर्ट है खुद की, इसमें पावर नहीं है, पीछे गया है बस, पावर दिया गया है इसके अंदर, ठीक है। ये नॉन मैनेजेबल स्विच होती है, पावर लगाया और इसके अंदर सारा काम कर दिया बस, अनमैनेजेबल स्विच होती है इसकी। अब देखो मैं मैनेजेबल स्विच बताता हूं आपको। ये आपकी मैनेजेबल स्विच होती है, इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा महंगी आती है। तो आप लोग देख सकते हो ये सारे आपकी क्या होगा, मैंने ऑन मैनेजेबल स्विच, एक मिनट, मैनेजेबल स्विच ये रहा, देखो देखो मैनेजेबल स्विच में ये आपका ना, एक मिनट, देखो ये अडेप्टर दिया है, और इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, कंसोल पोर्ट दिया गया है पीछे। देखो यहाँ आगाड़ी नहीं रहता है, तो पीछे तो जरूर होता है ये इसका कंसोल पोर्ट। ये जो कंसोल पोर्ट ना आप लगा के ना यूज कर सकते हो आप। देखो ये रहा आपका मैनेज स्विच 4 गीगाबिट, ये आपका मैनेज कंसोल पोर्ट दिया है यहाँ देखो। तो डिपेंड पड़ता है ना, जैसे आप Amazon पे जाओगे ना, मैनेजेबल स्विच यहाँ पे लिखोगे amazon.in, मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं मैनेजेबल GABLE मैनेजेबल स्विच। देखो 26 से 19, मतलब ये रेट पे फर्क है, ठीक है। तो जहां जैसे 9,000, देखो ये जैसे 9,000 है गाइज। तो जैसे जैसे आपकी कन्फिग्रेशन लोगे, जैसे जैसे सपोर्ट करने वाला लोगे, देखो जैसे ये क्या आपका 9,000 कॉस्ट पड़ रही है, मैनेजेबल स्विच बोलते हैं इसको। और देन पोर्ट वगैरह सब कुछ कन्फिगर कर सकते हो, एज ए राउटर की तरह आप काम कर सकते हो मैनेजेबल स्विच पे, ठीक है। तो देखो इसकी कॉस्ट कितनी है, इंडियन प्राइस आपका 9,299 इन स्टॉक, ठीक है। तो बहुत सारी मॉडल होगी, अगर कंपनी में डिपेंड पड़ता है कि कौन सी मतलब आपकी कंपनी छोटी है कि क्या है, ठीक है। ये सारे आप पे डिपेंड पड़ता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैनेजेबल स्विच लगाया जाता है, ठीक है। इसमें सीरीज में आता है आपकी मैनेजेबल स्विच, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो मैं आपको बताता हूँ स्विच, आई होप आपको समझ आ गया होगा मैनेजेबल नॉन मैनेजेबल स्विच। अब लेट्स टॉक
हम लोग ओके, नेक्स्ट जो हम लोग का नेटवर्किंग डिवाइस होगा राउटर होगा। तो राउटर गाइस मैं इसमें बता दूंगा आपको, ठीक है। राउटर राउटर में क्या होता है कि देखो, राउटर में आपको बता देता हूं मैं। ओके चलो, तो राउटर होता है क्या है कि देखो, ये इट इज ए इंटर नेटवर्किंग डिवाइस यूज टू कनेक्ट टू और मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। इट वर्क्स एंड लेयर 3 स्विच, दैट इज अ नेटवर्क लेयर। इट परफॉर्म्स राउटिंग, जो राउटिंग के लिए यूज होती है राउटर, ठीक है, जो राउटिंग एंड स्विचिंग करते हैं हम लोग। एक तो नॉर्मल आता है ब्रॉडबैंड राउटर बोलते हैं जिसको, मॉडुलर या डीमॉडुलर। तो मैं इसको बारे में आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो, ये आईपी नेटवर्क्स रिक्वायर्स टू टाइप्स एड्रेस, मैक एड्रेस एंड आईपी। ये सोर्स टू डेस्टिनेशन आपकी ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर होती है और नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर होती है स्पेसिफिकली। तो आईपी नेटवर्क्स रिक्वायर्स टू टाइप्स ऑफ एड्रेसेस, मैक एंड आईपी। ईच स्टेशन स्टोर्स its MAC address and IP address in the its own IP, इट्स ऑन आईपी। इसकी खुद की आईपी आप जनरेट कर मतलब दे सकते हो आप, ठीक है, आईपी स्टैक होती है। इट स्टोर्स मैक एंड आईपी एड्रेसेस ऑफ द स्टेशन ऑन इट लैंड और सबनेट इन द एआरपी केज, ठीक है। तो व्हेन द पैकेट इज बीइंग सेंट आउट टू अ स्टेशन दैट इज द सेम नेटवर्क LAN segment, only the MAC address is needed. When the packet goes beyond to different networks and travel through the routers, and the MAC address is still combined to the packet, but only IP address is used by the router। मतलब कि पैकेट ट्रेसर होती है ना, पैकेट ट्रेसर की अकॉर्डिंग आप राउटर का यूज कर सकते हो, ठीक है। और बहुत सारे राउटर जैसे मैंने, जैसे कोई अगर राउटर की व्हाट इज राउटर क्या होती है, तो आप बोलोगे राउटर इज इंटरनेटवर्किंग डिवाइस, ठीक है। और इंटरनेटवर्किंग डिवाइस इट्स कनेक्ट, है ना, इट्स कनेक्ट टू मोर डिफरेंट नेटवर्क्स। इट उसके बाद कौन सी लेयर पे आप, इट वर्क्स एट लेयर 3 स्विच। इट परफॉर्म्स राउटिंग, राउटिंग के लिए यूज होती है, ठीक है। तो ओके, तो देखो राउटर आपकी ना दो टाइप्स की होती है। एक होती है फिक्स राउटर, एक मॉड्यूलर राउटर होती है। तो फिक्स राउटर आर जस्ट लाइक अ ब्रांडेड पीसी। जैसे ब्रांडेड पीसी मतलब जो होती है ना, अब ब्रांडेड पीसी एकदम पूरा एकदम बना हुआ है, सब कुछ है ना, सब कुछ इनबिल्ट है, प्रोसेसर, रैम, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ ऑलरेडी बिल्ट है, समझ रहे हो। तो उसको आपको क्या बोलोगे, फिक्स राउटर। मतलब ब्रांडेड वेयर नोटिफिकेशन इंटरफेस इज नॉट पॉसिबल, बट इंटरफेस उसमें पॉसिबल नहीं होता है। एक्सेस लेयर राउटर आर एग्जांपल ऑफ फिक्स राउटर, एक्सेप्ट 1600 एंड 700 सीरीज का सपोर्ट करता है फिक्स राउटर आपका। मॉड्यूलर राउटर आर जस्ट लाइक अ असेंबल पीसी वेयर मॉडिफिकेशन ऑफ द इंटरफेस इज पॉसिबल। मतलब कि मॉड्यूलर राउटर जो होती है ना, जस्ट हम लोग कोई भी बहुत सारे कंपोनेंट्स लेके आए, कंप्यूटर का मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, सब कुछ लेके आए, उसको असेंबल कर दिया पीसी को, ठीक है। जैसे ही सेम होती है इसके अंदर, जैसे सिस्को राउटर अगर परचेज करते हो आप कंपनी के अंदर, तो उसका राउटर अलग अलग डिवाइसेस होगी, हार्डवेयर कंपोनेंट अलग अलग होगी, आप खुद से उसको असेंबल कर सकते हो, ठीक है, उस राउटर को। तो उसको बोलेंगे मॉड्यूलर राउटर। तो इतना ये समझा दूं आपको, फिक्स्ड राउटर में जितने ब्रॉडबैंड राउटर थे आपके ये आती है सारे। डिस्ट्रीब्यूशन कोर लेयर राउटर एग्जांपल है मॉड्यूलर राउटर। जितनी कोर राउटर होती है ना आपकी, इस राउटर के अंदर आती है आपका, इतना समझना। जस्ट लाइक असेंबल, कुछ सामान खरीद के लाया जैसे, और जैसे मैंने बोलते हैं ना, कुछ समय आपने सामान लेके आया और उसको मतलब बना दिया उसको, ठीक है। ओके चलो, तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि देखो एक्सेस पॉइंट आपका ये होती है कि एक्सेस पॉइंट गाइस की लैंड डिवाइस होती है, एज अ वायरलेस के लिए यूज होती है एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट का भी आपको इमेज बताता हूं मैं, ठीक है। एक्सेस पॉइंट आपको बेसिकली आपको
एक्सेस पॉइंट ये एक्चुअल में लैन डिवाइस होती है। ठीक है, देखो अगर मान के चलो कि आपके पास एक इथरनेट केबल होना चाहिए और उसको लगा दिया कहीं भी, मतलब स्विच के अंदर से या जो भी, और ये वायरलेस कॉन्फ़िगर कर दिया, उसके थ्रू आप वाईफाई यूज कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं लैन डिवाइस बोलते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या बोलोगे? लैन डिवाइस। ठीक है, इसको बोलेंगे लैन डिवाइस। अच्छा दोबारा बताता हूँ, देखो मेरा कहने मतलब ये है कि आपका एक्सेस पॉइंट ये होता है आपका, ये इट इज अ लैन डिवाइस, एक्सेस पॉइंट इज अ लैन डिवाइस। ठीक है, इसको इट इज यूज टू, इट इज ऑल्सो यूज टू वायरलेस डिवाइस, एज अ वायरलेस डिवाइस के लिए भी तरह से हम लोग यूज करते हैं एक्सेस पॉइंट को। एक लैन डिवाइस लाया, लैन कनेक्टर लाया, इथरनेट केबल, उसको कनेक्ट किया, वायरलेस कॉन्फ़िगर किया, देन आप वायरलेस यूज कर सकते हो, वाईफाई यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक ये आपका। ठीक है, ये आपका एक्सेस पॉइंट होती है ये, जैसे एज अ वायरलेस काम करता है आपका वायरलेस नेटवर्क। ओके, नेक्स्ट जो होता है आपका गेटवे। गेटवे इज एड्रेस ऑफ राउटर। जितने नेटवर्क होता है जितने गेटवे होता है, ये याद रखना। जैसे राउटर, राउटर में आपका एक, अगर राउटर में आपने दो तीन आपने गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया, तो जितने आपको नेटवर्क बनेंगे उतने, तो आपका ये समझे कि गेटवे इज द एड्रेस ऑफ राउटर। ठीक है, देखो अब फेयरवेल में क्या होता है, फेयरवेल में ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है आपका। ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज होता है गाइस। एक हार्डवेयर लेवल होता है, एक सॉफ्टवेयर लेवल होता है। तो हार्डवेयर लेवल में क्या होता है कि खुद से आपको रूल्स क्रिएट कर सकते हो, मैक एड्रेस बाइंडिंग कर सकते हो, एज अ सिक्योरिटी पर्पस ट्रैफिक के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, देन खुद से इसकी ट्रैफिक और उसकी हार्डवेयर कॉन्फ़िगर कर सकते हो। सॉफ्टवेयर में इसको थर्ड पार्टी जो सबसे विंडोज की फेयरवेल होती है, सेम आपकी इसी की तरह वहां भी होती है आपकी विंडोज फेयरवेल। जैसे आप प्रोक्सी का नाम सुना होगा ना आपने, ये सारे आपको फेयरवेल सॉफ्टवेयर में आता है आपका। देखो जैसे यहाँ पे फेयरवेल ऑफ किया है, तो ये एज अ आपका ग्राफिकली मतलब यूज कर रहे हो सॉफ्टवेयर के थ्रू, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी इनबाउंड आउटबाउंड आप यूज किया होगा अपने विंडोज के अंदर, तो ऐसे ही आप कॉन्फ़िगर रूल्स एंड क्रिएट कर सकते हो आप खुद से सॉफ्टवेयर थ्रू। मोडेम आपका ए बी नेटवर्क डिवाइस होती है, जो कि मोडेम डिवाइस मतलब एक नेटवर्क डिवाइस होती है जो कि आपका कनेक्ट एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल पास करती है इसके अंदर से। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग मोडेम। जैसे मोडेम जस्ट लाइक मैं आपको इमेज बताता हूँ मैं गाइस, कि मोडेम क्या होती है। मोडेम इमेज, ये आपका मोडेम हो गया। जैसे आईएसपी अगर इंटरनेट लेते हो ना आप, देखो ये हो गया मोडेम। तो मोडेम के थ्रू आप कोई भी अगर आपने जैसे आईएसपी इंटरनेट आप लेते हो, तो मोडेम के थ्रू आपने राउटर कनेक्ट किया, राउटर के थ्रू आपने स्विच में सारा कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो हो गया मोडेम, एक नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं इसको भी। तो मोडेम की डिफिनेशन मोडेम की डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हो आप। मोडेम क्या होता है, एक नेटवर्क डिवाइस होती है जिसके थ्रू एक सिग्नल पास करती है एनालॉग टू डिजिटल। केबल तो केबल बहुत सारी होती है, इंटरनेट केबल, जैसे अभी अभी केबल कनेक्ट करके आपको बताया था, सेम ऐसे ही केबल होती है। केबल, कोएक्सियल केबल, बहुत सारी केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ब्राउटर मतलब ब्रिज प्लस राउटर। ठीक है, ब्रिज की जो ब्रिज ये होती है कि एक से ज्यादा दो, मतलब कि देखो ये ब्रिज कनेक्शन होती है। मतलब कि अगर मान के चलो ये स्विच लगी हुई है और ये सर्वर, ये भी सर्वर, अब बीच में आपने एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, सबसे कम्युनिकेट करेगा। ये क्या करेगा, सबसे कम्युनिकेट करेगा ये। जस्ट लाइक मैंने आपको, मैं बताना चाह रहा हूँ ब्रिज के बारे में आपको। देखो ये क्या है कि आपका स्विच हो गया, सपोज हब हो गया, ये भी हब हो गया आपका। ठीक है, और ये सर्वर हो गया। तो सर्वर के बीच में आपने क्या कनेक्ट कर दिया, ब्रिज, कोई भी डिवाइस आपने बीच में डाल दिया आपने, और ये सारे सर्वर और ये स्विच। तो ये क्या होगा ना, सेम नेटवर्क जो आपने ये नेटवर्क यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया आपने, तो सेम नेटवर्क में ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। ठीक है, ब्रिज नेटवर्किंग मतलब ये होती है।
ब्रिज नेटवर्क पता है, ब्रिज का आपका ना ब्राउटर भी बोलते हैं आपका। ब्राउटर मतलब कि ब्रिज प्लस राउटर दोनों को कंबाइन करके हम लोग यूज करते हैं डिवाइस को, उसको बोल देंगे भाई क्या ब्राउटर बोलते हैं हम लोग, राइट। जैसे ब्रिज आप अगर VMware कॉन्फ़िगर भी किया हो तो उसमें भी यूज होती है, तब उसमें भी आप देख सकते हो गाइस, ठीक है। तो आज के लिए ये नेटवर्किंग डिवाइस का चैप्टर खत्म होता है। ओके ब्रो, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग फॉर वीडियो। ओके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना वीडियो ब्रदर। ओके।